औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी उस्मान जाबिर क्लास का लेक्चर है। लेक्चर नंबर 15 है। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है जी। बाय इन्वर्जन मेथड काल्बों के ज़रबी माकूस की मदद से हमने करना है। ये देखें जी एक्सरसाइज हमारे पास है और इसके जो काल्बों के ज़रबी माकूस से ये वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है जी। 1.6 एक्सरसाइज आपको दे दी गई है ऊपर। ओके आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दी लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। देखें जी ये लेंथ रेक्टेंगल की है, वाई हमने दे दी। ओके और विड्थ इसकी है एक्स हमारे पास। तो वो क्या कहता है, कहता है कि ये जो 4 टाइम है ए, ठीक है जी, इक्वल टू है वाई, यानी कि 4 टाइम विड्थ 4 टाइम इट्स विड्थ लेंथ, यानी कि वाई 4 टाइम 4 और ये टाइम एक्स विड्थ एक्स है। ठीक है जी। हमने क्या किया, लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एक्स है हमारे पास। ठीक है जी। और लेंथ हमारे पास वाई है। अब उसने जो कंडीशन दी है 4 टाइम विड्थ है, तो हमारे पास क्या बना 4 टाइम। तो ये देखें जी y इज़ इक्वल टू 4x और y को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास 4x माइनस वाई इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। फिर हमने क्या किया, पेरीमीटर जो होता है वो हमारे पास रेक्टेंगल हमारे पास है, उसकी जो भी साइडें होंगी, ठीक है जी, जो भी उसकी साइडें होंगी उन सब साइडों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ ये रेक्टेंगल ये x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये y होगी। इन सब को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा और 2y हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये देखें जी, तो पेरीमीटर हमारे पास 150 दिया गया। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। 2 टाइम ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा। देखें ये y प्लस x और ये 150 बी पेरीमीटर, दोनों को 2 से डिवाइड किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। इक्वेशन 1 और 2 ये बन गई है। सबसे पहले हमने किस तरीके से हल करना था, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो ये देखें जी ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है, इसको फिर हमने क्या किया, सेपरेट मैट्रिसेस की शक्ल में यहाँ पर देखें अलग-अलग लिख दिया। फिर उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया। अगर डिटर्मिनेंट 0 निकलेगा तो इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल नहीं किया जा सकता, ना ही क्रैमर रूल से हल किया जा सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 निकलने से हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। अगली बात चलें जी, हमारे पास क्या निकला है 5 नॉट इक्वल टू 0। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। एग्जिस्ट करता है तो आगे हम हाल से कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मैट्रिक्स ए के इन दोनों वाले जो ये प्राइमरी डायगोनल होता है इसकी हम क्या करते हैं, जगह रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है जी। यानी कि ये 4 1 की जगह आ जाएगा और 1 4 की जगह रिप्लेस हो जाएगा। और जबकि इन दोनों की क्या कर देते हैं, हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है जी। बाकी वैल्यू वही रहती है। आगे क्या करेंगे जी, ये ए इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, ये देखें एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट, और वो हमने क्या निकाला हुआ है, वो हमने ये देखें ये बनाया हुआ है। ओके। तो अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि रो ज़रब कॉलम, ये पहला आ गया। ठीक है जी। फिर सेकंड रो ज़रब कॉलम करते हैं तो ये नीचे लिख देते हैं। ठीक है। जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई क्या है 75। ठीक है जी। फिर हम लेते हैं -1 मल्टीप्लाई 0 यहाँ पर आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 75 यहाँ पर आ जाएगा। और ये देखें 0 प्लस 75 होता है, 0 प्लस 300 तो 300 होता है। ठीक है जी। 300 होता है। ओके आगे चलते हैं। 5 से हर नंबर को डिवाइड कर देंगे सम को। अब ये देखें जी 1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 75 और 300 है। 5 डिवाइड कर देंगे दोनों नंबरों पे तो आंसर 15 और 60 आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 15 और y इज़ इक्वल टू 16। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल 15 है और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 60 होगी। ओके जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 साइड ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय, अब देखें वही डायग्राम है। ठीक है जी। सिर्फ उसने चेंज कर दिया, कहता है 2 साइड ऑफ आ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5। कहता है 2 साइडें हैं रेक्टेंगल की, मैं कहता हूँ एक साइड ये है एक साइड ये,
दोनों की लंबाइयों में फ़र्क जो है 3.5 सेंटीमीटर का है, यानी कि एक साइड 3.5 सेंटीमीटर बड़ी है और एक साइड 3.5 सेंटीमीटर छोटी है। फाइंड दी डिमेंशन, वो कहता है एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें। आगे कहता है पेरीमीटर, पेरीमीटर दे दिया गया। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, एक ही बात होती है। ठीक है जी। अब क्या करते हैं जी, पहली कंडीशन जो दी उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, सिंस दैट साइड डिफ़र बाय 3.5 सेंटीमीटर, कहता है कि चूँकि दोनों अज़ला के दरमियान 3.5 सेंटीमीटर का क्या है, साइड अज़ला के दरमियान फ़र्क है। सो x माइनस वाई कर दें या y माइनस एक्स कर दें, x माइनस वाई करके लिख दें या y माइनस एक्स लिख दें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। फिर आगे हमारे पास क्या होगा, ये x माइनस वाई इधर हो, y माइनस एक्स 7/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 3.5 होता है। ठीक है जी। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट जनरेट हो गई है। फिर आगे कहते हैं पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास ये होता है, पेरीमीटर हमारे पास होता है 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है जी। लेंथ हमारे पास y है और विड्थ हमारे पास x है, तो पेरीमीटर की वैल्यू 67 है दर्ज की, तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हमने क्या करना है, ये देखें इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास दे दी गई है, इन दोनों को यूज़ करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करना है, काल्बों के ज़रबी माकूस की मदद से हल करना है। तरीक़ेकार वही है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ठीक है जी। फिर इनके मैट्रिक्स को सेपरेट देखें कर दिया, अलहदा करके लिख देने मैट्रिसेस। फिर इनका डिटर्मिनेंट लेना है हमने, अगर डिटर्मिनेंट 0 निकलता है तो आगे हल नहीं करना। देखें यहाँ पर निकला है 8 नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स। अब एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट देखें क्या होता है, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। इन दोनों के क्या करते हैं, जगह को रिप्लेस कर देते हैं, ये इस तरफ चला जाता है और ये वाला इसकी जगह आ जाता है, और इन दोनों के हम क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, अलामतें चेंज कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू ए माइनस ए इन्वर्स बी। ओके जी। ए इन्वर्स हमारे पास वैल्यू, हम ए इन्वर्स की वैल्यू ये है, हमने दर्ज कर दी, और ये वैल्यू हमारे पास बी की है जो यहाँ से हमने ली है, ये देखें यहाँ पर हमने ये कीमत इसकी दर्ज कर दी है, और इन दोनों की हमने क्या करनी है अब मल्टीप्लिकेशन, जो ये देखें मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, रो ज़रब कॉलम, ये पहली रो हो गई। ठीक है जी। सेकंड रो ज़रब कॉलम करते हैं तो जो सेकंड रो हमारे पास हो जाएगी, तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन है 2 × 7 ये हो जाएगा, 2 × 67 ये हमारे पास है। ठीक है जी। फिर हम -2 मल्टीप्लाई हम करते हैं जी -7, देखें जी -2 मल्टीप्लाई -7 प्लस 14 बनता है। ओके आगे चलते हैं, 2 × 67 हमारे पास ये देखें जी ये बनता है 134। ओके अब इन सब को क्या कहते हैं, प्लस माइनस करते हैं, करने के बाद हमारे पास 120 एंड 148 बचेगा, और इन दोनों को डिवाइड कर रहा है डिवाइड करना है 8 पर। ठीक है जी। या मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ 1/8, तो हम 8 पर जब डिवाइड करते हैं 120 को तो हमारे पास 15 आंसर आता है, और जब हम 148 को 8 पर डिवाइड करते हैं तो 18.5 आता है। ठीक है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 15 और y की वैल्यू हमारे पास 18.5 है, तो हम कह सकते हैं हैंस विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास है 15 और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास 18.5 है। ठीक है जी। आगे चलते हैं अब हम द थर्ड एंगल ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखें आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें एक जैसी होती हैं। ठीक है। यहाँ पर एंगल फ़र्ज़ करें y है और यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पर एंगल भी x है। ठीक है जी। ये दोनों एंगल, ये वाले दोनों एंगल सेम है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइडें इक्वल होंगी, दो एंगल इक्वल होंगे। अब देखें सबसे पहली बात सम की बात करें, लस का मतलब माइनस कर देंगे 16, तो हम देखें लेट x एंड y आर दी एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। सम ऑफ 2 एंगल 2x हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास सिंस द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 16 डिग्री लेस। ठीक है जी। फिर आगे हम चलते देन द सम ऑफ 2
सम ऑफ द टू एंगल्स, सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, वी नो डैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ आ ट्राईएंगल 180। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यूज़ करते हैं x प्लस एक्स, यानी कि जो भी ट्राईएंगल लेते हैं इनके तमाम एंगलों को हम क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास आंसर 180 आता है। ठीक है जी, यही स्टेटमेंट लिखी गई है, 180 आता है। ओके, इन सब को ऐड किया तो हमारे पास इक्वेशन ये 2 बन गई। इक्वेशन 1 तो ये देखें ये बनती है, वो ऐसे देखें 2x ओके माइनस 16 डिग्री इज इक्वल टू 5, ये तो पहली इक्वेशन बनती थी कि दो एंगलों के सम में से 16 डिग्री लेस है तो इक्वल टू थर्ड एंगल। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी बन गई है। आगे चलते हैं कि ये दोनों इक्वेशनें भी हमारे पास बन गई हैं। अब क्या करना है, हमने इनकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, इनका वो जो इक्वेशन लिखी, फिर हमने क्या किया, इनको सेपरेट अलग-अलग मैट्रिसेस में लिखा, फिर हमने इनका क्या डिटर्मिनेंट लिया, फिर हमने चेक किया इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, वही चीज़ 4 है। ठीक है, जो आंसर 4 निकला है। आगे चलते हैं जी, अब है एडजॉइंट कैसे लेते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बटा ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास 4 है, उसकी वैल्यू दर्ज कर दी है हमने, और एडजॉइंट हमारे पास इन दोनों की जगह रिप्लेस करते हैं। ये देखें, इन दोनों की जगह रिप्लेस की तो हमारे पास ये बना एडजॉइंट, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर बना। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास इसको फिर आगे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, हल किया हुआ है और आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू 49 और y इज इक्वल टू 82 है। तो मैयर ऑफ टू सेम एंगल्स 49 है और मैयर्स ऑफ द थर्ड एंगल है 82। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्राईएंगल मोर का मतलब ये ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, पहली बात देखें, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राईएंगल है, अगर इसको मैं कहता हूँ x तो ये y हो जाएगा। ठीक है जी, या उसको y रख लो, इसको x रख लो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, वन एक्यूट एंगल x है और दूसरा एक्यूट एंगल y है, ये ट्वाइस ऑफ एक्यूट एंगल 2y। तो आगे कंडीशन कहता है कि 12 डिग्री इसके अंदर मोर है, मोर का मतलब है कि वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2y ठीक है प्लस 12 इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है जी, 2y अगर फॉर एग्जांपल x, ठीक है, x हमारे पास कौन सा एंगल है, ये एक पहला एंगल है तो y दूसरा एंगल होगा। हम कहते हैं कि अगर y को टू टाइम लेते हैं तो 12 डिग्री इसके अंदर मोर है तो वो ऐड हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा सेकंड एंगल के इक्वल। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास, इसको यूज़ करते हैं हम, जोर से देखें, इसको यूज़ किया हमने और इसको दर्ज करते हैं जी। अब देखिए क्या कहते हैं कि सिंस इट इज़ अ राइट एंगल ट्राईएंगल है, राइट एंगल ट्राईएंगल के अंदर क्या होता है कि जो एंगल होते हैं यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये x होगा, ये y है। तो इसका मतलब इन ट्राईएंगल के तमाम एंगलों को जब ऐड किया जाता है तो आंसर 180 आता है। तो अब हम क्या करते हैं, तमाम एंगलों को ऐड किया तो 180 तो हमारे पास इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल टू 90। इक्वेशनें 2 बन गई हैं, इनका क्या किया हमने, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया। ठीक है, ये मैट्रिक्स में सेपरेट मैट्रिक्स अलग-अलग कॉलमों की शक्ल में लिखा, डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आगे हल किया, हल कर सकते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं। ठीक है जी, एडजॉइंट हमने निकाला, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट दोनों को लिखा और हमने ए इन्वर्स निकाल लिया। एडजॉइंट आपको पता है इन दोनों के साइन चेंज करते हैं हम। ठीक है जी, और इन दोनों के हम क्या करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं और इन दोनों की अलामतें चेंज करते हैं। ठीक है जी, हमने मल्टीप्लाई किया, दिस मल्टीप्लाई दिस, ये पहला कॉलम आ जाएगा। ठीक है जी, और सेकंड रो मल्टीप्लाई दिस, ये हमारे पास सेकंड हमारे पास रो बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बेटा ये हो गया। ओके बेटा, आप लोगों ने साफ़ सुथरा लिखना है, ये छठा क्वेश्चन आगे हल किया गया है, ये आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है जी, ये सारा हल किया हुआ है। ठीक है, साफ़ सुथरा बना के लिखिएगा, मैं आपको आखिरी रिव्यू दे देता हूँ इसका। ठीक है बेटा, ये देखें जी, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे, ये एक्सरसाइज हमारे पास। ठीक है,
और इसका ये क्वेश्चन 2। आगे चलते हैं जी, देखते जाएं ताकि आप स्टॉप करके देख सकें। ओके बेटा, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।